मैं डिटेक्टिव आरव रॉय हूं। पिछले 15 सालों में मैंने ऐसे केस सुलझाए हैं जिन्हें लोग सपनों में भी सोचना नहीं चाहते। मैंने जिंदगी में बहुत से खौफनाक केस सुलझाए हैं, कभी जुर्म की दुनिया में उतरकर तो कभी इंसान की मानसिक गहराइयों में झांककर। लेकिन जिस केस की कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूं, वो महज एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी। ये था एक शाप, एक रहस्य, एक ऐसी सच्चाई जिससे आंख मिलाने की हिम्मत हर किसी के पास नहीं होती। इस केस की शुरुआत एक फोन कॉल से हुई थी, जो मेरे ऑफिस की दीवारों को भी हिला गई थी। रात के 11:40 पर वो कॉल आया और इंस्पेक्टर तिवारी की आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी। सर, हमें आपकी जरूरत है, ये केस कुछ अलग है। मैंने जब थिएटर का नाम सुना, रॉयल ग्रैंड थिएटर, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये वही थिएटर था जहां 1983 में एक रहस्यमयी आग लगी थी और 17 लोग स्टेज पर ही जिंदा जल गए थे। लोगों ने कहा आत्माओं ने बदला लिया, किसी ने कहा कि वो थिएटर शापित हो चुका है, पर पुलिस के लिए वो बस एक हादसा था और मेरे लिए अब एक खुला हुआ दरवाजा। जब मैं और इंस्पेक्टर तिवारी उस वीरान, अंधेरे और धूल से ढके थिएटर में पहुंचे, तो हर दीवार कुछ फुसफुसा रही थी। हवा में अजीब सा कंपन था, जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। थिएटर के अंदर एक कमरा सील किया गया था और अंदर पड़ी थी एक लाश, समीरा चौधरी की। समीरा चौधरी एक यूट्यूब थिएटर चैनल की होस्ट, जो एक्सप्लोरिंग हॉन्टेड थिएटर्स नाम का शो चलाती थी। वो इस थिएटर में एक रात बिताने आई थी, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश मिली, खुली आंखें, चेहरा डर से पत्थर की तरह जकड़ा हुआ और गले पर उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने उसे धीरे धीरे गला घोंट कर मारा हो। अजीब बात यह थी कि कमरा अंदर से लॉक था, खिड़कियां बंद थी और किसी के आने जाने के कोई निशान नहीं थे। समीरा के कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वो कहती है, मुझे लग रहा है कोई मुझे देख रहा है, ये थिएटर सच में जीवित है। और फिर कैमरा बंद हो जाता है। मैंने तुरंत थिएटर की पुरानी केस फाइलें निकलवाई। 1983 की उस घटना में मुख्य भूमिका निभा रही थी एक अभिनेत्री, मालविका सेन, जो नाटक के दौरान रहस्यमय रूप से गायब हो गई थी। आग बुझाई गई, मगर मालविका की बॉडी कभी नहीं मिली। कुछ लोगों ने कहा वो भूत बन गई है, कुछ ने कहा वो खुद ही आग में समा गई। एक अफवाह ये भी थी कि उस नाटक के संवादों में कुछ शब्द ऐसे थे जो आत्माओं को बुलाते थे। मैंने देखा, उस दिन जिस नाटक का मंचन हो रहा था, उसका नाम था स्वर की पुकार, एक रहस्यमयी स्क्रिप्ट जो आज तक दोबारा कभी किसी ने मंच पर नहीं लाई। अगली रात हम फिर थिएटर लौटे। मैं इस बार अपने साथ EMF डिटेक्टर और EVP रिकॉर्डर लाया। जैसे ही हम पुराने ग्रीन रूम में पहुंचे, डिटेक्टर ने तीव्र बीपिंग शुरू कर दी। वहां मौजूद हवा में अजीब सा घुटन था। फिर रिकॉर्डर में आवाज आई, तुमने इसे जगा दिया है, अब तुम भी नहीं बचोगे। तिवारी मेरी तरफ घबराकर देखने लगा, पर मैंने उसका हाथ थामा और कहा, अब पीछे नहीं हट सकते। हमने थिएटर का हर कोना खंगाला। तब हमें एक पुरानी तिजोरी मिली, जो मंच के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग में थी। वहां था एक फटा पुराना स्क्रिप्ट का हिस्सा, जिसमें लिखा था, इस नाटक के शब्द यदि सही लय में बोले जाएं, तो मृत आत्माएं लौट सकती हैं। और ठीक उसी स्क्रिप्ट को समीरा ने अपने वीडियो में पढ़ा था। ये अब सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक शाप था जो फिर से जाग चुका था। मुझे अब यकीन हो गया कि समीरा की मौत एक आत्मा ने की थी, या फिर किसी ने उसे उसी डर का शिकार बना दिया जो कभी इस थिएटर में जिंदा था। लेकिन सवाल यह था, क्यों? समीरा को किसने मारा? क्या मालविका सेन की आत्मा अब भी यहां भटक रही है? और अगर हां, तो वो क्या चाहती है? समीरा चौधरी की मौत एक पहेली थी, लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य था वो थिएटर। एक ऐसा मंच जहां कलाकार अभिनय करने नहीं, चीखने आते थे, और दर्शक नहीं, शायद आत्माएं बैठी होती थी। इंस्पेक्टर तिवारी और मैंने जब उस ग्रीन रूम की तलाशी ली जहां समीरा की लाश मिली थी,
तब हमने एक छोटी सी तिजोरी देखी, लोहे की, जंग लगी हुई। किसी ने उसे छिपाने की कोशिश की थी, पुराने मेकअप बॉक्स और स्क्रिप्ट्स के नीचे। मैंने सावधानी से उसे खोला और उसमें एक पुरानी डायरी थी जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था मालविका सेन 1982। उस डायरी को छूते ही मेरी उंगलियों में ठंड सी दौड़ गई, जैसे मैं कोई ऐसा सच छू रहा था जो छुपा रहना चाहता था। जब मैंने वो डायरी पढ़नी शुरू की तो मेरी सांसें थम गई। मालविका ने हर पन्ने में रंगमंच के प्रति अपने प्यार को उकेरा था, लेकिन धीरे धीरे पन्नों की भाषा बदलने लगी। शुरुआती पन्नों में जहां भावनाएं थी, वही बाद के हिस्सों में डर, चीखें और एक अनजाना भय था। एक जगह लिखा था, रॉयल ग्रैंड थिएटर की दीवारों में कुछ है। मैं रात को रिहर्सल के बाद जब अकेली होती हूं तो मुझे लगता है कोई और भी है, कोई जो मेरी परछाई में रहता है। एक और पन्ने पर उसने लिखा, वो मुझसे बात करता है मगर आवाज उसकी नहीं, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। और अब वो मुझसे चाहता है कि मैं उसे मंच पर लाऊं। तिवारी मेरी ओर देखने लगा। क्या वो पागल थी? मैंने उसकी आंखों में झांक कर कहा, नहीं, वो शापित हो रही थी। अगली सुबह हमें खबर मिली कि समीरा के प्रोडक्शन टीम का एक सदस्य विवेक, जो उसे शूटिंग में मदद कर रहा था, उसने अपने घर में खुद को फांसी लगा ली थी। मगर जो बात अजीब थी वो ये, उसका चेहरा डर से नीला पड़ चुका था, आंखें फटी हुई और कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मालविका वापस आ गई है। हमने विवेक का मोबाइल चेक किया, उसमें एक वीडियो था। रात को करीब 2 बजे रॉयल थिएटर में से किसी ने उसे कॉल किया था। वीडियो में वो कांपते हुए कहता है, वो कमरे में है, समीरा अकेली नहीं मरी, वो अब मेरे पास आ रही है, मुझे माफ कर देना। वीडियो के अंत में एक तेज चीख सुनाई दी। वो आवाज इंसान की नहीं थी। अब हमारे पास 2 लाशें थी और एक डायरी जो एक आत्मा की वापसी का इशारा कर रही थी। मैंने तिवारी से कहा, मुझे इस थिएटर की नींव तक जाना होगा, इसका रहस्य जमीन के नीचे छुपा है। उस रात हमने थिएटर को बंद कर दिया और पुराने तहखानों की तलाश शुरू की। धूल और जाले हटाते हटाते जब हम नीचे एक गुप्त तहखाने में पहुंचे, वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला जिस पर लोहे की बड़ी सी सांकल लटकी थी, जैसे किसी को अंदर से बंद किया गया हो, न कि बाहर से। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और हमारे सामने खुला एक अजीब सा कमरा। दीवारों पर लाल रंग से उकेरी गई आकृतियां, जल चुके कैंडल्स और बीच में पड़ा एक दर्पण टूटा हुआ, लेकिन उसमें कुछ झलक रहा था। मैंने उसमें झांका और मेरे पीछे एक चेहरा था, सफेद, अधजला और आंखें जलती हुई। उस रात मैंने जो देखा उसे मैं किसी वैज्ञानिक थ्योरी से समझा नहीं सका। तिवारी बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन मैं जानता था डर को झेलने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। मैंने फोरेंसिक टीम को बुलाया उस तहखाने की मिट्टी और दीवारों की जांच के लिए। कुछ ही घंटों बाद रिपोर्ट आई, दीवारों के पीछे इंसानी हड्डियां थी, कम से कम 5 लोगों की। अब ये केस आत्मा या शाप का नहीं, मर्डर का केस बन चुका था। एक ऐसा मर्डर जो सालों से दबाया गया था। और मालविका सेन, शायद वो इन सब की चाबी थी। अब मैं जान चुका था कि समीरा और विवेक की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। वो दोनों कुछ ऐसा जान गए थे जो किसी को नहीं पता चलना चाहिए था, या शायद वो किसी खेल का हिस्सा थे जो वर्षों से चलता आ रहा था। मैंने तय किया, अब मुझे इस खेल में उतरना होगा। मैंने तिवारी से कहा, मैं इस थिएटर में एक रात अकेला रहूंगा और उस मंच पर खड़ा होऊंगा जहां से सब शुरू हुआ था। तिवारी ने विरोध किया, आरव, ये पागलपन है। मैंने कहा, ये एक केस नहीं है, ये एक कसम है। मैं इस थिएटर का सच बाहर लाकर रहूंगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। जब इंस्पेक्टर तिवारी और मैंने थिएटर के नीचे बने पुराने स्टोर रूम की दीवारों पर हाथ मारा तो हमें लगा जैसे कुछ खोखली जगह है।
दीवारें पत्थर की थी, लेकिन एक हिस्सा बिल्कुल नया सा महसूस हुआ, मानो हाल ही में सीमेंट किया गया हो। मैंने धीरे धीरे हथौड़ा उठाया और उस हिस्से को तोड़ना शुरू किया। दीवार जैसे ही टूटी, हमारे सामने एक संकरा सुरंगनुमा दरवाजा खुल गया और उस दरवाजे के पीछे थी सीढ़ियां जो सीधे नीचे किसी अंधेरी गहराई में जाती थी। हमने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। सीढ़ियों की दीवारें सीलन भरी थी, जैसे सदियों से कोई यहां आया ही न हो। नीचे पहुंचते ही हवा में गंध आ गई, कुछ सड़ा हुआ, कुछ ऐसा जैसे मौत बहुत वक्त से यहां छुपी हो। वहां एक पुराना कमरा था, चारों ओर जले हुए पर्दे, टूटी हुई कुर्सियां और एक मंच। लेकिन ये कोई आम स्टेज नहीं था, ये एक गुप्त मंच था जहां लोग नहीं, आत्माएं अभिनय करती थी। हम दोनों उस कमरे में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े। मेरी नजर दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। ये थिएटर के पुराने कलाकार थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन, एक ऐसा डर जो फोटो से भी झांक रहा था। एक तस्वीर में मुझे मालविका सेन दिखी। उसके चेहरे पर बला की खूबसूरती थी, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो किसी और को देख रही हो। शायद हम दोनों को अब भी मंच पर एक पुराना लकड़ी का तख्त पड़ा था और उस पर कुछ लिखा हुआ था खून से। मैंने पास जाकर पढ़ा, वो जिनका आखिरी अभिनय अधूरा रह जाए, वे इस रंगमंच से कभी विदा नहीं ले पाते। उस वक्त एक जोरदार झटका हुआ, जैसे दीवारों ने सांस ली हो। हमारी टॉर्च एक पल को बंद हुई और जब फिर से रोशनी फैली तो मंच पर एक महिला खड़ी थी। वो महिला सफेद साड़ी में थी, उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा झुका हुआ। हम दोनों बुद्ध बनकर खड़े थे। इंस्पेक्टर तिवारी ने डर से बंदूक निकाली, लेकिन मैंने उसका हाथ रोका। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या आप मालविका है? महिला ने सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं। उसने बस एक बात कही, मैं कभी गई ही नहीं। तुम सब यहां अभिनय करने आए हो, अब पर्दा गिरेगा नहीं। और फिर एक चीख, इतनी तेज कि हमारे कानों से खून बहने लगा। जब होश आया, हम दोनों स्टेज के नीचे जमीन पर पड़े थे। मालविका गायब थी, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा था। अब अगला कौन? हमने उस गुप्त तहखाने में और भी चीजें ढूंढनी शुरू की। वहां एक पुराना रील प्रोजेक्टर था और पास में एक बक्सा जिसमें 1983 के उस रात की रिकॉर्डिंग रखी थी, जब रंगमंच में आग लगी थी। हमने रिकॉर्डिंग चलाई और जो देखा उसने हमारी रूह को कंपा दिया। स्टेज पर नाटक चल रहा था, कलाकार अभिनय कर रहे थे, दर्शक तालियां बजा रहे थे। लेकिन अचानक मंच की लाइटें बंद हो गई और फिर एक रहस्यमयी छाया मंच के केंद्र में प्रकट हुई। उस छाया ने एक एक कलाकार को बुलाया और वो सब बिना विरोध के उसमें समा गए। आखिरी में बची थी मालविका। वो मंच के केंद्र पर खड़ी थी और बोली, मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। और उसी वक्त आग लग गई। ठीक उसी रात मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। कोई नंबर नहीं दिख रहा था, स्क्रीन काली थी। मैंने कॉल उठाया तो एक जानी पहचानी आवाज आई, समीरा की। उसने धीरे से कहा, आरव, अब मैं वहां हूं। तुम बहुत गहरे आ गए हो। मालविका सबको नाटक में शामिल करना चाहती है, तुम्हें मंच से कभी लौटने नहीं देगी। और फिर फोन कट गया। मैंने इंस्पेक्टर तिवारी की ओर देखा। वो समझ गया, अब ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये एक खेल था, एक अभिनय जिसमें हम सब पात्र थे। पर्दा अब गिर नहीं रहा था और सबसे डरावनी बात, ये अभिनय अब जारी था और शायद हम भी इसके किरदार बन चुके थे। जिस दिन हमने उस तहखाने से बाहर कदम रखा, मैं महसूस कर चुका था कि अब हम एक सामान्य केस नहीं सुलझा रहे थे। हम एक ऐसे रंगमंच में फंस चुके हैं जहां दर्शक नहीं, आत्माएं बैठती हैं और जहां पर्दा तभी गिरता है जब कोई मरता है। इंस्पेक्टर तिवारी भी बदला हुआ सा लग रहा था, चुप, खोया हुआ।
वो बार बार एक ही सवाल दोहरा रहा था, क्यों हमें दिखा? क्या हमें चुना गया है? मैंने उसका कंधा थामा और कहा, हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, अब हम इस स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुके हैं। उसी शाम एक नई खबर आई। रंगमंच की देखभाल करने वाले हरिशंकर की लाश थिएटर के ऊपर वाले कमरे में पाई गई। गर्दन मुड़ी हुई, आंखें खुली और खून से लिखा हुआ संदेश। नाटक अभी खत्म नहीं हुआ। अब ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक चुनौती थी। हरिशंकर की जेब से एक चाबी मिली और एक पुराना टिकट जिस पर लिखा था, रॉयल ग्रैंड थिएटर, 31 अक्टूबर 1983, अंतिम शो। मैंने फौरन शहर के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उस रात रंगमंच में आखिरी नाटक हुआ था, प्रेतायन, और उस शो की मुख्य अभिनेत्री थी मालविका सेन। लेकिन रिकॉर्ड वही अधूरे थे। नाटक के बाद थिएटर को बंद कर दिया गया था और कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। एक बूढ़ा व्यक्ति, गोपाल वर्मा, जो उस रात थिएटर में मौजूद था, मुझे मिलने को राजी हुआ। कांपती आवाज में उसने कहा, वो रात कोई आम शो नहीं था। मंच पर अभिनय चल रहा था, लेकिन दर्शकों की सीटें पूरी नहीं थी। जो थे वो इंसान नहीं थे। और जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, कलाकार एक एक करके मंच पर मरते चले गए, लेकिन पर्दा नहीं गिरा। मालविका का आखिरी डायलॉग था, अब मैं हमेशा यहां रहूंगी। और तब मंच पर आग लग गई। हम सब भागे, लेकिन वो यही रह गई। अब ये केवल आत्मा की कहानी नहीं थी, ये एक क्लासिकल श्राप था। एक ऐसा श्राप जो तब जन्म लेता है जब कलाकार की आत्मा अधूरी रह जाए, जब मंच अधूरा छूट जाए। मालविका को धोखा दिया गया था। उसकी मौत महज हादसा नहीं थी, ये एक रचना थी। और शायद वही लोग जो आज एक एक कर मारे जा रहे हैं, वो उस रात के गवाह या दोषी थे। मैंने डायरी के अंतिम पन्ने को ध्यान से देखा। एक जगह लिखा था, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मेरा किरदार जीवित रहेगा। जो लोग मेरा अंत लिखना चाहते थे, अब मैं उनका अंत बनूंगी। तिवारी अब टूट चुका था। वो कहने लगा कि उसे भी मंच से आवाजें आती हैं। कोई उसे बुला रहा है, बार बार एक ही स्क्रिप्ट पढ़वा रहा है। मैंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा उसके दिमाग में न कोई बीमारी है, न कोई भ्रम। लेकिन वो बार बार एक ही संवाद बोल रहा है। अब मेरा अभिनय शुरू होता है। मैं अकेला पड़ गया था, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। अब मैंने निर्णय लिया, अगर मालविका की आत्मा मंच पर अटकी है तो उसे मंच देना होगा। मैंने 31 अक्टूबर की रात दोबारा वही नाटक करने का फैसला किया, प्रेतायन। थिएटर की सफाई कराई गई। मैंने पुराने स्क्रिप्ट मंगवाए, कलाकार चुने, वो जो मालविका के किरदार को दोबारा निभा सके। एक उभरती अभिनेत्री रिया मल्होत्रा ने मालविका का रोल स्वीकार किया, लेकिन जैसे जैसे शो की तारीख करीब आती गई, रिया की हालत बिगड़ती गई। वो नींद में बोलने लगी, मैं रिया नहीं, मालविका हूं। तुमने मेरा अंत अधूरा क्यों छोड़ा? शो की रिहर्सल के दौरान एक बार रिया मंच पर गिरी और फिर आंखें खोलते ही सीधे संवाद बोलने लगी, वही जो मालविका 1983 में बोली थी। अब मैं समझ चुका था, आत्मा रिया में समा चुकी है और शायद यही उसका माध्यम था मंच पर वापसी का। मैंने जितने केस सुलझाए उनमें कुछ रहस्य कठिन थे, कुछ डरावने, लेकिन ये रंगमंच, ये रॉयल ग्रैंड थिएटर, ये मेरा सबसे असंभव केस था। इंस्पेक्टर तिवारी अब अस्पताल में था। उसके होठों से सिर्फ एक ही पंक्ति निकलती थी, सब कुछ अधूरा है, शो अभी खत्म नहीं हुआ। मैं जान चुका था, इस कहानी का अंतिम भाग मेरे लिए लिखा गया है। मुझे रंगमंच लौटना था, उस मंच पर जहां मालविका सेन का किरदार आज भी जीवित था। मैंने खुद को एक दर्शक की तरह नहीं, बल्कि एक कलाकार की तरह तैयार किया। वही पुराना कोट, वही जूते और एक स्क्रिप्ट जो मैंने खुद नहीं लिखी थी, लेकिन जिसे मुझे पूरा करना था। 31 अक्टूबर की रात थी, ठीक उसी तारीख को जब मालविका ने अपना आखिरी अभिनय किया था। मैं रंगमंच के अंदर गया, लेकिन इस बार
सब कुछ बदला हुआ था। कुर्सियां भरी हुई थी, मगर सबके चेहरे अंधेरे में छुपे हुए थे। मंच की लाइटें जली और सामने आई मालविका सेन। उसके होंठ हिले। तो तुम आखिरी कलाकार हो? मैंने कहा, नहीं, मैं एक कहानीकार हूं और मैं तुम्हारी कहानी को अधूरी नहीं रहने दूंगा। मालविका ने अपनी पूरी कहानी मुझे सुनाई। कैसे उसे शो के आखिरी दिन जहर दे दिया गया था, क्योंकि वो थिएटर की मालिकाना हक की सच्चाई जान चुकी थी। वहां मौजूद 4 लोगों ने मिलकर उसे चुप करवा दिया और फिर सबने मिलकर हादसे का रूप दे दिया। लेकिन आत्मा को मौत नहीं आती और मंच को अधूरा अभिनय पसंद नहीं। मैं उन 4 को ले चुकी हूं। उसने कहा, अब सिर्फ एक बचा है, तुम। मैंने उससे कहा, लेकिन मैं दोषी नहीं हूं। वो मुस्कुराई, तुम नहीं, लेकिन अगर तुम कहानी अधूरी छोड़कर गए तो तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे। मैंने उस रात मंच पर खड़े होकर एक आखिरी बार अभिनय किया, खुद पर, सच्चाई पर और इंसान की आत्मा पर। मैंने सब कुछ बताया, मालविका की हत्या की साजिश, उन 4 दोषियों के नाम और थिएटर में छुपे गुनाह। मैंने जैसे ही आखिरी डायलॉग बोला, अब ये रंगमंच मुक्त है, एक तेज हवा चली और हर चेहरा जो दर्शक दीर्घा में था धीरे धीरे धुआं बनकर गायब होने लगा। मालविका की आत्मा ने मेरी तरफ देखा। अब मैं जा सकती हूं? मैंने कहा, हां, पर्दा अब गिर चुका है। अगली सुबह जब मैं रंगमंच से बाहर आया तो सूरज पहली बार उसके दरवाजों पर चमक रहा था। सन्नाटा अब शांति में बदल चुका था। पुलिस ने सारे रिकॉर्ड फिर से खोले। वो 4 नाम सामने आए और सबकी मौतें एक ही साल में रहस्यमयी ढंग से हुई थी। इंस्पेक्टर तिवारी ठीक होने लगा। उसने कहा, क्या मालविका अब चली गई? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच ये था, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो बस दूसरी शक्ल में वापस आती है, कभी किसी और थिएटर में, कभी किसी और मंच पर, और तब कोई और कलाकार एक नई स्क्रिप्ट को पूरा करने के लिए चुन लिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।